क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊंगा, इसको देखते हैं। अगर मैं 12 के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, ध्यान से देखिए जरा। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स और 3 से काटेंगे 1 टाइम। ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 15 के फैक्टर बनेंगे 3 से काटिए, 3 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 1 टाइम। ऐसे 21 के फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे, 3 से काटेंगे 7 टाइम्स और 7 से कटेगा ये 1 टाइम। तो देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, एचसीएफ का निकल के आएगा जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो, कोई नंबर नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन है एक बार तो उसे लिख लेंगे और जो बाकी जितने अनकॉमन नंबर सबको लिख डालेंगे। 2 बार 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखा हुआ आपका, ये 7 लिखा हुआ और 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ और 5 लिखा हुआ। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 35। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 12 3 36 तो 420। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 420 और एचसीएफ कितना निकल के आएगा 3। ऐसे देखिए सेकंड वाले पार्ट को देखिए, सेकंड वाले पार्ट को कैसे करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 17 जो लिखा हुआ है 17 को काटेंगे 17 से तो कितना कटेगा, 1 बार कटेगा। 23 को जब काटेंगे 23 से तो कितनी बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। 29 को काटेंगे 29 से तो कितनी बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तो अब 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को आप लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को आप लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अगर आप यहाँ पर 1 ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। इनमें आपको कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन निकल के आएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और अगर आप इसको 1 एंड में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे लिख लेते हैं और जो फिर अनकॉमन है उसे लिख लेंगे। तो 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो कितना आएगा, 7 3 21, 7 2 14 और 2 16 इंटू 23। तो आपको हो जाएगा 193 391। कितना हो जाएगा, 391। अब 391 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 29 से, 9 9 9 से 81, 9 3 27, 27 और 8 आपका हो जाएगा 35। अब ऐसे इसको 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2, 18 कैरी लगी एक 7, तो ये आपका हो जाएगा 9 3 3 कैरी लगी एक और ये आपका हो जाएगा 10 1। तो 1 1 3 3 9। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 1 3 3 9। ध्यान से देखिए, तो इसका एलसीएम का निकल के आएगा 1 1 3 3 9, एलसीएम निकल के आएगा 1। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, इसमें 8 9 और क्या दिया हुआ है, 8 9 और 25। अब अगर आप 8 के फैक्टर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, 2 से काटेंगे 1 टाइम। 9 के फैक्टर बनाइए, 3 से काटेंगे 3 टाइम, 3 से काटेंगे ये 3 1 टाइम्स। 25 के फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे, 5 से कटेगा 5 टाइम्स, 5 से काटेंगे 1 टाइम्स। तो 8 क्या हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 और 9 क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3। 25 क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 5। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो क्या आएगा, 1 कॉमन। तो एचसीएफ इतना हो जाएगा इनका 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये आपका हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 25। 8 9 जो होता है 72 मल्टीप्लाई 25।
आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो क्या आएगा, 5 टू द 10, 35 और 1 36 मल्टीप्लाई 4 और 14 तो आपका आएगा 0081800। क्या आएगा 1800। तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1800। कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इन दो नंबर्स का एचसीएफ आपको दिया हुआ है और आपको इन दो नंबर्स का ही एलसीएम निकालना है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दे एलसीएम से तो वो किसके बराबर आता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के। मतलब कि अगर आप दो नंबर का एचसीएफ निकालें और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालें और आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो नंबर्स का एचसीएफ, इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना दिया हुआ 9, आपको एलसीएम निकालना है। वो दो नंबर कौन से, 306 एंड 657 आपको निकालने का है, आपको निकालना है एलसीएम। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा, 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखिए इससे कट जाएगा, ये 9 7 जा हो जाएगा 63 तो दो बचेंगे तो फिर हो जाएगा 3 टाइम्स कटेगा 27। तो 306 मल्टीप्लाई 73, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 306 मल्टीप्लाई 73, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0 बचेगा 1, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 0 तो बचेगा 4 और आ जाएगा 21। तो आ जाएगा 8 3 3 कैच लगी एक 22338। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 22338। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ये बोला गया 6 की पावर ही n दी हुई है। यहाँ पर n क्या है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 10,000 लाख करोड़ कुछ भी हो सकती है। कोई भी एक नेचुरल नंबर यहाँ पर आपको n की लेनी है। तो आपको ये बताना है क्या किसी वैल्यू के लिए, क्या किसी नेचुरल वैल्यू के लिए इसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब इसने क्या बोला है, जो एंड डिजिट, एंड का मतलब होता है यूनिट, एंड का मतलब होता है यूनिट डिजिट। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या वो 0 आएगा, आपको ये बताना है इसमें। तो चेक करके देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखिए 6 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 6। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखूँ तो कितना हो जाएगा 36। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूँ तो कितना हो जाएगा 216। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर n की कोई वैल्यू रख लीजिए, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे कुछ भी रखिए, हमेशा जो आपका जो डिजिट आ रहा है एंड वाला वो क्या आ रहा है, वो 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। क्यों, ध्यान से देखिए, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आएगा, अगर किसी भी नंबर के एंड में उसका यूनिट डिजिट 0 होगा तो वो केवल तभी होगा जब उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक पेयर होगा। क्या होगा, 2 और 5 का क्या होगा, उसमें एक पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ 20 की, तो 20 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर बन गए। तो इसके एंड में एक 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 का एक पेयर प्रेजेंट है। 2 और 5 का जब एक पेयर प्रेजेंट होगा तो वो एक 0 बनाएगा, और 2 और 5 के 2 पेयर प्रेजेंट होंगे तो वो 2 0 बनाएंगे लास्ट में, और 2 और 5 के 3 पेयर होंगे तो वो 3 0 बनाएंगे लास्ट में। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 10 ले लेता हूँ 10, तो ये क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए एक 0 कब आ रहा है, जब यहाँ पर 2 और 5 का एक पेयर प्रेजेंट है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, मैं 30 ले लूँ 30, तो 30 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। देखिए इसमें 2 और 5 का एक पेयर प्रेजेंट है, तभी इसमें इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ रहा है, तभी इसका जो एंड वाला डिजिट है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 2 और 5 का जब एक पेयर होगा, 2 और 5 का जब एक पेयर होगा तो बनाएगा एक 0, और 2 और 5 के आपके 2 पेयर होंगे, 2 पेयर, तो वो आपके बनाएंगे कितने, 00। क्या बनाएंगे आपके वो 00। इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं 6 का फैक्टराइजेशन करूं, तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 फैक्टर नहीं है, और अगर 5 नहीं होगा तो 2 और 5 का में एक पेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2 5 10, तभी तो एक 0 बन रहा है। ये यहाँ पर 2 तो है लेकिन साथ में 5 नहीं है, तो आप यहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू रख लेना। जब इसके फैक्टराइजेशन में वो 5 नहीं है तो लास्ट का डिजिट कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसमें ये लिखोगे द
factorization of 6 is 2 multiply 3, and this factorization does not contain 5 as the फैक्टर। इस फैक्टराइजेशन में 5 तो है ही नहीं है, 2 के संग 5 होगा तब एक 0 बनेगा, 2 के संग 5 होगा तभी एक 0 बनेगा। अगर 2 अकेला है और 5 नहीं है तो 0 नहीं बनेगा, या फिर 5 अकेला है 2 नहीं है, दोनों का साथ होना जरूरी है तभी हमारे एक 0 बनेगा। तो इसमें 2 तो है, 2 तो इसमें है, देखिए ध्यान से देखिए, 2 तो इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो एंड वाला डिजिट आएगा वो 0 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज 2 multiply 3 एंड दिस फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 5 एज द फैक्टर। सो आप लिखेंगे सो 6 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो ये इसका आंसर है।